चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के लिए लोगों से मांगे सुझाव, कहा लाल किले की प्राचीर से गुजरेंगे आपके विचार। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना से होगा किसानों को बड़ा फायदा, ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50% सब्सिडी। इजराइल में 60 साल से ऊपर के लोगों को लगेगा वैक्सीन का तीसरा डोज, ऐसा करने वाला पहला देश। कोरोना से लड़ने के लिए भेड़ के खून से एंटीबॉडी तैयार, नए वेरिएंट्स पर भी असरदार। सावधान, बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है ऑनलाइन क्लास, शरीर के साथ साथ दिमाग पर भी पड़ रहा बुरा असर। बाढ़, भूकंप, आग से घरों को सुरक्षा कवच देगी मोदी सरकार, लाने वाली है सबसे बड़ी होम इंश्योरेंस स्कीम। एलोपैथी की दवा से लाखों मर गए, स्वामी रामदेव के बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। टोक्यो ओलंपिक्स बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन सेमीफाइनल में, भारत का दूसरा मेडल पक्का। कोरोना का खतरा बढ़ा, देश में 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा नए केस दर्ज, वहीं 555 की हुई मौत। दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर खड़े नहीं हुए अधिकारी, स्पीकर ने मुख्य सचिव को दिया कार्रवाई का आदेश। सुप्रीम कोर्ट में होगी पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई, चीफ जस्टिस ने दी याचिका को मंजूरी। मोदी को चिट्ठी, 8 माह से बंद टीकरी बॉर्डर खुलवाने के लिए एकजुट हुए उद्यमी, सरकार को दी चेतावनी। टिकैत कैंप में 8 साल का आंदोलनकारी बच्चा गिनाने लगा काले कानूनों के नुकसान, बोला केंद्र बताएं कब और कहां आना है। आगरा में मेन रोड धंसी, चलती क्रेटा गड्ढे में समाई, बाल बाल बचे कार सवार दंपति। खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब गांव की सूरत बदलने की तैयारी, खर्च होंगे 41,000 करोड़। कोरोना वैक्सीन, दोनों टीके लगवाने के बाद भी टला नहीं है संक्रमण का डर। यूपी के कई जिलों में आज और कल हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज व येलो अलर्ट। यूपी के कई जिलों में बनेंगे प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क, बदलेगा औद्योगिक माहौल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के निर्माण में 6 माह की होगी देरी। 1 अगस्त से एलपीजी की कीमत, टैक्सेशन, बैंकिंग समेत होंगे ये 7 बदलाव जो डालेंगे आपकी जेब पर प्रभाव। राजस्थान के लिए कोरोना से ज्यादा जानलेवा साबित हुआ ब्लैक फंगस, 5 गुना अधिक मरने वालों की संख्या। टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ी, युजवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम भी हुए कोरोना संक्रमित। कर्मचारियों की छुट्टियां बढ़कर हो सकती है 300, मोदी सरकार अक्टूबर में दे सकती है तोहफा। राजस्थान में कर्ज माफी का वादा कर सत्ता हथियाई और अब पलटी कांग्रेस, किसानों को मिल रहे कुर्की के नोटिस। चुनावी साल में उत्तर प्रदेश में महंगी नहीं होगी बिजली, किसानों को भी बड़ी राहत। कोरोना से संक्रमित होने के 3 महीने बाद राहुल गांधी ने लगवाई वैक्सीन की पहली डोज। सीएए और एनआरसी कानून भारत के किसी नागरिक के विरुद्ध नहीं। पोर्नोग्राफी मामले के बाद अब राज कुंद्रा पर लगा ऑनलाइन गेम से ठगी का आरोप। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों और विधवाओं के लिए गहलोत सरकार ने आसान किए नियम, ऐसे मिलेगा लाभ। यूपी में बीते 24 घंटों में 44 नए मामले, 55 जिलों में नहीं मिला एक भी केस, 9 जिले कोरोना फ्री। ममता से मुलाकात के बाद बोले जावेद अख्तर, दीदी पहले बंगाल के लिए लड़ी, अब भारत के लिए चाहती है लड़ना। कई राज्यों में 4-5 दिनों तक जमकर होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ये अलर्ट। कोरोना, राजस्थान में 76.2% लोगों में बनी एंटीबॉडी, देश में दूसरे नंबर पर है राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
1 अगस्त से एलपीजी की कीमत, टैक्सेशन, बैंकिंग समेत होंगे ये 7 बदलाव जो डालेंगे आपकी जेब पर प्रभाव। जी हाँ, 1 अगस्त से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई बदलाव देखने को मिलेंगे। बैंक खातों से लेकर एलपीजी तक में रविवार से ऐसे कई बदलाव हो रहे हैं जिनका असर आप पर पड़ने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि तीसरी लहर की खबरों के बीच 1 अगस्त से कौन कौन से नियम बदल रहे हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाले हैं। एटीएम से पैसा निकालना महंगा होगा। एटीएम से पैसा निकालने के लिए आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। एटीएम इंटरचेंज फीस 15 रुपए की जगह 17 रुपए हो जाएगा, जिसे ग्राहक चुकाएंगे। छुट्टी के दिन भी आएगा वेतन। राष्ट्रीय स्वचालित निपटान व्यवस्था सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध होगी। अभी यह सुविधा बैंकों के कामकाजी दिनों में ही उपलब्ध होती है। ऐसे में वेतन, ईएमआई, बिल भुगतान हर रोज होगी, यानी छुट्टी के दिन भी आपके खाते में वेतन होगा। डाक विभाग घर पर बैंकिंग के लिए शुल्क लेगा। डाक विभाग का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक घर पर बैंकिंग सुविधाओं के लिए शुल्क वसूलेगा। इसके तहत विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए प्रति सेवा 20 रुपए और जीएसटी वसूलेगा। आईसीआईसी बैंक की सेवा महंगी होगी। निजी क्षेत्र का यह बैंक होम ब्रांच से महीने में 1 लाख रुपए नकद निकासी के बाद प्रति लेन देन न्यूनतम 150 रुपए का शुल्क लेगा। यह शुल्क प्रति 1005 रुपए होगी, लेकिन इसमें जो अधिकतम होगा बैंक वही वसूलेगा। 31 जुलाई के बाद बंद हो सकता है डीमेट खाता। टैक्स बकाये पर देना होगा जुर्माना। 1 लाख से अधिक सेल्फ असेसमेंट बकाया होने पर उसको चुकाने में देरी पर जुर्माना देना होगा। यह प्रोफेशनल और कंपनियों पर लागू होता है। एलपीजी की कीमतों में बदलाव। हर माह की पहली तारीख को कुकिंग गैस की कीमत में बदलाव होता है। आपको बता दें कि जुलाई में सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ा दिए गए थे। बाढ़, भूकंप, आग से घरों को सुरक्षा कवच देगी मोदी सरकार। लाने वाली है सबसे बड़ी होम इंश्योरेंस स्कीम। जी हाँ, हर साल बाढ़, भूकंप, आग लगने या किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से लाखों लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। इसमें से ज्यादातर परिवार ऐसे होते हैं जिनके लिए दोबारा घर बना पाना मुश्किल होता है। केंद्र सरकार अब लोगों के लिए होम इंश्योरेंस से जुड़ी एक बहुत बड़ी योजना पर काम कर रही है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की तर्ज पर और इसी बड़े पैमाने पर लोगों के घरों की सुरक्षा की बीमा योजना लॉन्च करने वाली है। केंद्र सरकार होम इंश्योरेंस स्कीम के जरिए प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप के दौरान लोगों के घरों को होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए 3 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर देगी। इसके साथ ही 3 लाख रुपए तक कवरेज घर के सामानों का होगा और 3-3 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर पॉलिसी लेने वाले परिवार के 2 लोगों को दिया जाएगा। इन राज्यों में 4-5 दिनों तक जमकर होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ, इन दिनों देश भर में मानसून काफी सक्रिय है और कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ और देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि दक्षिण बांग्लादेश और उससे सटे उत्तरी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल पर कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले कुछ दिनों में देश भर के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 48 घंटों के दौरान यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में बारिश की संभावना है। दिल्ली, एनसीआर सहित कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 4 अगस्त तक बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल से गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा। इस दौरान इन राज्यों में भारी वर्षा होगी। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना से होगा किसानों को बड़ा फायदा। ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50% सब्सिडी। जी हाँ, केंद्र सरकार पहले से ही कई योजनाओं के तहत किसानों की मदद कर रही है। अलग अलग योजनाओं से किसानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत सरकार ने किसानों के लिए बेहद ही अहम फैसला लिया है। दरअसल किसानों को कृषि काम के लिए कई तरह की मशीनों की जरूरत पड़ती है। इसी जरूरत में ट्रैक्टर भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ट्रैक्टर से किसान जुताई, रोपण आदि जैसे काम करते हैं। हालांकि भारत में कई किसान ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक तंगी के चलते ट्रैक्टर नहीं है। ऐसे में वे ट्रैक्टर किराए पर लेते हैं या खेती के कामकाज के लिए बैलों का उपयोग करते हैं। ऐसे में किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी देने की योजना शुरू की है।
इजराइल में 60 साल से ऊपर के लोगों को लगेगा वैक्सीन का तीसरा डोज, ऐसा करने वाला पहला देश। जी हाँ, कोरोना वायरस को हराने के लिए इजराइल ने बड़ा कदम उठाया है। यहाँ 60 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज दिया जाएगा। अगले हफ्ते से तीसरी खुराक मिलनी शुरू हो जाएगी। इजराइल ऐसा करने वाला पहला देश है, क्योंकि अभी तक सभी वैक्सीन के 2 ही शॉट लोगों को दिए जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के लिए लोगों से मांगे सुझाव, कहा लाल किले की प्राचीर से गुजरेंगे आपके विचार। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नागरिकों से 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए अपनी इनपुट शेयर करने का आग्रह करते हुए कहा कि उनके विचार लाल किले की प्राचीर से गुजरेंगे। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से कहा कि वो नागरिकों के मंच माईगव पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। माईगव पोर्टल के मुताबिक प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण के जरिए सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को जनता के सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री पिछले कुछ सालों से इसके लिए सीधे जनता से सुझाव मांगते रहे हैं। इसी तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नागरिकों को न्यू इंडिया के लिए अपने इनपुट का योगदान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। एलोपैथी की दवा से लाखों मर गए, स्वामी रामदेव के बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को योग गुरु स्वामी रामदेव को एलोपैथी पर उनकी टिप्पणी के लिए नोटिस जारी किया। स्वामी रामदेव ने कोविड-19 मामलों के इलाज के तरीके को लेकर डॉक्टरों की आलोचना की थी। हाईकोर्ट ने रामदेव को एलोपैथी और एलोपैथिक डॉक्टरों के खिलाफ गलत सूचना फैलाने के लिए नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 10 अगस्त को होने की संभावना है। स्वामी रामदेव ने बाद में टिप्पणी का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अपना बयान वापस ले लिया था। वीडियो में उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही कुछ दवाओं पर सवाल करते हुए यह कहते हुए सुना गया कि कोविड-19 के लिए एलोपैथिक दवाएं लेने के बाद लाखों लोग मारे गए हैं। इस टिप्पणी का डॉक्टरों के संघों ने जोरदार विरोध किया, जिसके बाद तत्कालीन केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने उन्हें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बयान को वापस लेने के लिए कहा। मोदी को चिट्ठी, 8 माह से बंद टीकरी बॉर्डर खुलवाने के लिए एकजुट हुए उद्यमी सरकार को दी चेतावनी। जी हां, कृषि कानूनों के विरोध में 8 माह से किसानों का आंदोलन जारी है। हरियाणा की सीमाएं बंद होने से उद्योगों का काफी नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर उद्यमियों ने कहा कि बहादुरगढ़ दिल्ली का मुख्य रास्ता बंद रहने से स्थानीय उद्यमी को 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जबकि 7,05,000 लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। उद्यमियों ने चेतावनी दी है कि यदि रास्ते तुरंत नहीं खुलवाए गए तो वे सड़कों पर उतरेंगे। कोरोना का खतरा बढ़ा, देश में 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा नए केस दर्ज, वहीं 555 की हुई मौत। जी हां, देश में कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा अभी बना हुआ है। पिछले लगातार 3 दिनों से 43,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 44,230 नए कोरोना केस आए और वहीं 555 संक्रमितों की जान चली गई। केरल में सबसे ज्यादा 22,064 नए मामले सामने आए। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 42,360 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 1,315 एक्टिव केस बढ़ गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 30 जुलाई तक देश भर में 45 करोड़ 80 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 51,83,000 टीके लगाए गए। किस तरह पैदा होता है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट, नई स्टडी में हुआ खुलासा। जी हां, कोरोना वायरस के नए प्रकार की उत्पत्ति के रहस्य को अलग अलग शोध संस्थानों के वैज्ञानिकों ने खोजने का दावा किया है। प्रीप्रिंट सर्वे पर प्रकाशित एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने कहा कि वायरस एक संक्रमित व्यक्ति के शरीर में बदलाव से गुजरता है और एक बार ऐसा हो जाने के बाद यह अपने इसी परिवर्तन के साथ नए लोगों को संक्रमित करता है। इसके परिणाम स्वरूप नए वेरिएंट्स का उदय होता है। टीम ने पाया कि व्यक्तियों में लगभग 80% जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद में नया वेरिएंट या स्ट्रेन उभरकर सामने आया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समय के साथ व्यक्तियों और आबादी में वायरस की मेजबान परिवर्तनशीलता पर नजर रखने से उन साइट्स के जरूरी सुराग मिल सकते हैं जो फायदा और नुकसान पहुंचाने वाली है।